माँ की ममता। रात के 12 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 25 साल का गौरव नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही गौरव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। गौरव फिर से फ़ोन को रिसीव करता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। गौरव इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तुमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी अब उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया। ऊपर से यह जिद पर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी न ही मुझे खाने देगी। गौरव सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को कुछ ज़्यादा बोल दिया था। वो बोला, नहीं पापा, वो बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वह तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना एक सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने की तैयार हो जाए उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन काट दिया। गौरव ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख तो दो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही गौरव अपने घर की ओर रवाना हो गया और माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी। उसने उसे गले से लगा लिया, फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन गौरव की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाकर अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ ही हमारी गलती को माफ़ कर सकती है, दूसरा कोई नहीं।